हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं यहाँ से मेरे स्वस्थ मस्त फेमस कर रहे हैं सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इस समय क्लास 12 मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को कंटिन्यू रख रहे थे। उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 6 जिसको अपन फॉर्मूलास के अनुप्रयोग कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कहते हैं, उसको अपन ने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर दिया है। वही अपन पढ़ रहे थे और उसको अपन ने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर दिया है। हर पहलू, हर नजर क्वेश्चन की तरफ, हर तरीके के क्वेश्चन पर अपन ने डिस्कस भी कर लिया है। और मैं चाहता था कि 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने लिया हुआ था वो काफी इंटरेस्टिंग था, है ना। उसको आपने देखा होगा, वो यहाँ पर अभी लिखा भी हुआ है। बहुत गजब तरीके से अपन ने इसको सॉल्व करा हुआ था। इसको अपन विजुलाइज अगर आपको करना है तो आप एक गत्ता जरूर लीजिए, ठीक है। और जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे आप उसको करिए। आपको मजा ना आया तब बताना, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल, है ना। आप उस तरीके से करोगे ना, सब कुछ आपको विजुलाइज हो जाएगा। लंबाई भी आपको दिख जाएगी, चौड़ाई भी आपको दिख जाएगी, ऊंचाई भी आपको दिख जाएगी, सब कुछ आपको दिख जाएगा, है ना। मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, अगर आप उसको उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास था नहीं तो मैं आपको वहां पर उसको करके आपको दिखाता, ठीक है ना। पूरी पूरी तरीके से आपको मैं करके दिखाता। तो उस बुक नंबर 1 को अपन ने कंप्लीट कर दिया है। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको फिर से रिवाइज जरूर करें, ठीक है ना। शुरू से आप उठाएं और उसको एक बार रिवाइज करना क्या करें, चालू करें। रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे, मैं कहता हूँ, ठीक है ना। आप सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है ना। ये गणित है, गणित में अगर रिवीजन नहीं करते हो आप, ठीक है ना, तो याद रख नहीं पाओगे। फिजिक्स से रिवीजन नहीं करते हो, याद नहीं रख पाओगे चीजें। आपको लगता है कि याद हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ऐसे कभी नहीं याद होगी, जीवन में कभी नहीं याद कर पाओगे अगर आपने रिवीजन नहीं करा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप समझो कि आपको याद रहे तो ये संभव नहीं है, आप भूल जाओगे गारंटी के साथ। वो आपको पता भी होगा कि अपन कैसे भूल जाते हैं, उनको लगता है कि अपन भूल गए, आप रिवीजन नहीं करते हैं। ये वास्तविकता, ये रियलिटी है। इन रियलिटी यही है कि लोग रिवीजन नहीं करते। लोग रिवीजन नहीं करते तो उनको लगता है कि याद हो जाए, बस एक बार पढ़ लिया, अपन भूल जाओगे भैया, कौन नहीं भूल जाता, सब तो मैं भी भूल जाता हूँ। रिवीजन नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे। मैं बार बार रिवीजन 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 10 बार बोलूँ, 25 बार बोलूँ, ठीक है ना, लेकिन आप इसके इंपॉर्टेंस को समझें। रिवीजन रिवीजन बहुत ही जरूरी है। रिवीजन नहीं करते हो कोई भी चीज आप महारत उसमें हासिल नहीं कर सकते। रिवीजन एक जरिया है जो आप किसी सब्जेक्ट में अपनी महारत को हासिल कर सकते हो। चलो, तो आज अपन नई बुक नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको अपन, और यहाँ से आप देखोगे इनका वेटेज बहुत है, इनका वेटेज बहुत है, अंक भार इनका बहुत है। आप एग्जाम में देखोगे आपको समाकलन के ढेरों क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं ना, आपको ढेरों क्वेश्चन आपको दिखेंगे समाकलन के। तो आपको इनसे डील करना है, इनको समझना है। सबसे पहले आज अपन कुछ मानक सूत्र, समाकलन के मानक सूत्र, उसको अपन आज जो स्टैंडर्ड जो सूत्र हैं उन पर अपन क्या करेंगे, फॉर्मूलाज है उन पर अपन डिस्कस करेंगे, है ना, स्टैंडर्ड पे, ठीक है। चले तो देखते हैं। इसके बेसिक को समझना आपको, ठीक है। जो आज जो होगा वो बिल्कुल फॉर्मूला ही होगा ना, फॉर्मूला होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन अपन भी इसमें ले लिया करेंगे, ठीक है। लेकिन जो पर्पज है इस सेशन का वो लेने का केवल एक ही है कि आप फॉर्मूलों को समझें और उसको रट लें। मैं तो यही कहूंगा कि उनको रट लें। अब रट लें का मतलब फिर कहोगे कि आप रटाते हो, ऐसा करते हो, रटाने के लिए यहाँ पर आपको जोर नहीं दे रहा हूँ। आप इसको इतनी बार अपन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको रट ही जाएंगे, ठीक है ना। और अगर हो सकता है तो आप रट ही लें, कह ही देता हूँ मैं, रट ही ले। वो रट लोगों को रट जाते, जैसे लोग रट जाते हैं ना, जैसे मेरे को वो रट गए हैं, वैसे आपको भी रट जाएंगे, बिल्कुल रट जाएंगे। नहीं रट जाएंगे तो उनको आप निकालना आपको मैं सिखा ही दूंगा, ठीक है ना, कैसे आप निकालते हैं उसको। तो हर तरीके हैं अपने पास क्या है, हर तरीके हैं। तो आपको हर तरीके लेकर के चलेंगे।
चले बिगिनिंग करते हैं अपन, है ना। तो अपन डाल लेते हैं समाकलन, नई बुक है और इसको अपन बड़े तसल्ली से लेने वाले हैं, है ना। समाकलन, ठीक है, बेटे जिसका है, आपको मैं पहले ही आगाह कर चुका हूं, इसीलिए आप इसके जो समाकलन के मानक सूत्र हैं उनको आपको आना चाहिए, है ना। समाकलन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं उन पर अपन क्या करेंगे आज बात करने वाले, ठीक है। आप इसमें पढ़ते हो निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, कौन से, निश्चित व अनिश्चित समाकलन। अब ऐसे पहले समाकलन का मतलब क्या है, समाकलन और अपन ने अवकलन पढ़ा है, अवकलज अपन ने पढ़ करके निपटा चुके हैं, पूरा अवकलज अपन ने पढ़ लिया है और ये समाकलन है। तो समाकलन का उल्टा अवकलन और अवकलन का उल्टा समाकलन, बस ये एक दूसरे की उल्टी प्रक्रिया है, बिल्कुल एक दूसरे की क्या है, उल्टी प्रक्रिया है ना। बात पकड़ लें, समाकलन का उल्टा अवकलन और अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन। इसको दिमाग में बिठाएं पहले, ठीक है ना, कि हाँ यहाँ पर कुछ है जो अवकलन का उल्टा ही क्या होता है, समाकलन होता है, ठीक है ना। जैसे x का अवकलन, x का अवकलन क्या होगा, x का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 का समाकलन, 1 का समाकलन x हो जाएगा। एक बार फिर से, बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है, आप ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। बस आपको सिंपल में आपसे बता रहा हूँ, जैसे हमने कहा x का अवकलन 1 होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, x का, तो x का अवकलन 1 होता है, तो 1 का समाकलन, 1 का समाकलन x होता है। उल्टा है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं। एक बार फिर से अपन बार बार चीजें रिपीट करेंगे ना, ये अपन की हैबिट है, अपन की आदत है रिपीट करना, और मैं करता रहूंगा, ठीक है ना, मैं बिल्कुल करता रहूंगा, ठीक है। जैसे हमने कहा x का अवकलन 1 है, बोलो है या नहीं, तो 1 का समाकलन x हो जाएगा, कंफर्म, उल्टा बिल्कुल प्रक्रिया है, ठीक है। चलो समाकलन अगर मैं देखें प्राचीन काल में, प्राचीन काल में बहुत पहले समय समाकलन जो होता था, यानी जो समाकलन है ना, जो अपन के पास योग होता था, ठीक है, या आप ऐसे समझ लें, समाकलन का यहाँ से मतलब होता है, फिजिक्स में कैसे पढ़ते हैं ना, फिजिक्स वाले से पूछे समाकलन का क्या अर्थ है, फिजिक्स वालों से, तो समाकलन कैसे बताते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनका अपन क्या करते हैं, योग करते हैं, उनका अपन क्या करते हैं, योग करते हैं, और समाकलन से प्राप्त मान के वो क्या होता है, बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लें, वो फिजिक्स वाले क्या बताते हैं, छोटे छोटे खंड कर लो, खंड कर लो, उनको योग कर लो, ठीक है ना, और समाकलन फिर वो क्या, और वो क्या है, वो समाकलन की क्या होता है, वो समाकलन के बराबर होता है, वो समाकलन के मान के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। वो समाकलन कर देते हैं, पूरे का पता चल जाता है आपको, ठीक है। यही तो करते हैं, समाकलन में पूरे का पता करना है तो एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, समाकलन कर देते हैं, पूरे का फटाक से आपको पता चल जाता है ना। तो समाकलन का सीधा सा मतलब है, ये जोड़ की प्रक्रिया जैसा है। समाकलन कैसा है, समाकलन जोड़ की प्रक्रिया जैसा है, शब्दों पे ध्यान देना, समाकलन कैसा है, जोड़ की प्रक्रिया जैसा है। कौन, समाकलन, है ना। फिजिक्स में फिर देगा, फिजिक्स में क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट करते हैं, उसको जोड़ लेते हैं ना, और समाकलन में वो उसके मान के क्या होता है, वो बराबर होता है। समाकलन में वही क्या होता है, वो जो योग करते हैं ना, वो समाकलन के मान के क्या होता है, बराबर होता है। वैसे आप समाकलन साबित अपन भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पर अपन ने क्या कहा कि तो पहले क्या होता है, योग को कैसे दिखाते थे, इस तरीके से, है ना। तो हमने कहा कि जो समाकलन है वो योग की क्रिया के, योग की क्रिया के क्या है, योग की क्रिया जैसा है, योग की क्रिया जैसा है। तो पहले जोड़ को कैसे दिखाते थे वो, इस तरीके से, एस, ये क्या है, तो बिल्कुल एस के तरीके से वो योग को इस तरीके से क्या करते थे, दिखाते थे, ठीक है, प्राचीन काल में। अब इसको खींच दिया गया, इसको अपन दोनों दोनों इसको पकड़ लो खींच करके, ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। ये समाकलन है, बस आप ये ध्यान याद कर लें, है ना। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये सिंबल किसका है, ये सिंबल समाकलन का है ना। हर बारीकी आप समझें, समाकलन क्या है, योग की प्रक्रिया जैसा है। आप एक बात को याद रखें, समाकलन योग की प्रक्रिया जैसा है ना, योग की प्रक्रिया जैसा है, बिल्कुल, ठीक है। तो योग को पहले इस तरीके से बता प्राचीन काल में, ठीक है ना। अब इसको अपन ने इसे खींच देना है, तो यही क्या कहलाए, यही समाकलन कहलाता है, ठीक है ना। अपन इस सिंबल को अपन याद रखें, ये जो कीड़ा, बिल्कुल कीड़ा जैसा बना हुआ है, इसको अपन क्या कहते हैं, समाकलन का ये सिंबल है, राइट। बहुत बढ़िया, आगे बातें इसमें आपको याद रखना है, एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन। जो अनिश्चित समाकलन होते हैं उनमें एक बात आपको याद रखनी है, जिसको अपन समाकलन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, समाकलन स्थिरांक। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं इसमें, और इनको अभी से समझ लो तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। ये देखो, ये क्या है, समाकलन स्थिरांक, जिसको अपन यहाँ किससे दिखाएंगे,
सी से दिखाएंगे, है ना। तो जब आप अनिश्चित समाकलन करते हो तो उनमें इसको लगाना मत भूलना। फिर कहते हैं जब आप अनिश्चित समाकलन आप कर रहे हो तो फिर इसमें जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको इसको लगाना मत भूलना। क्या? सी। मैं भूल जाऊं या कोई भी मास्टर भूल जाए क्योंकि उसकी कट चुकी है, उसकी क्या है, उसकी कट चुकी है, आपको लगाना नहीं भूलना है। वो लगाना भूल जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको लगाना नहीं भूलना है। उसको उसकी जो कटनी थी वो कट गई, ठीक है ना। अब आपकी कटनी बाकी है, ठीक है ना। आप लगाना भूल गए तो फिर समस्या है। फिर क्या है? फिर समस्या है। आप इसको लगाना कदापि ना भूलें, ठीक है ना। अनिश्चित समाकलन में ये लगाना ही लगाना है, सी आपको बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ये आपके पास क्यों लगाना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पर कुछ सिंपल, है ना, कुछ आपके पास आपको जो है कुछ सिंपल उदाहरण आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। एक सिंपल उदाहरण या कोई सैंपल, चलो एक सैंपल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो ये जैसे लिया, ये बात को पकड़ते चलिए। मतलब इसका आपके पास जो है समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ये समाकलन है ना, अपन इसका समाकलन देख लीजिए, है ना। अच्छा, अवकलन, अगर हम इसका अवकलन देखें, है ना, डी अपान डी एक्स स्क्वायर, है ना, और डी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी अपान डी एक्स, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, है ना, डी अपान डी एक्स, ध्यान देना दोनों, ठीक है। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x, इसका 2x, इसका 2x और इसका भी 2x हो जाएगा। ध्यान से समझें, क्या, इसका भी 2x, इसका भी 2x, क्योंकि दो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये भी 2x, ये कांस्टेंट है 0, ये भी कांस्टेंट है 0, इसका 2x हो जाएगा। इस सबका अवकलन क्या आ रहा है, इस सबका अवकलन 2x आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका आप समाकलन करो, इस 2x का समाकलन उल्टी प्रक्रिया होती है ना। चलो तो 2 को बाहर करोगे, है ना, x dx हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये यहाँ पर कट गया, बराबर एक्स स्क्वायर। अब गौर करवाना, गौर करवाना, अब इस ये 2x का जो समाकलन करेगा ये है किसका, है किसका, ध्यान देना, ठीक है ना। अब जब इसका अवकलन कर रहे हो, है ना, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, एक्स स्क्वायर माइनस का 2a का, इन सभी का जब अवकलन कर रहे हो तो 2x आ रहा है। देखो हर जगह क्या आ रहा है, बड़े ध्यान से समझना, हर जगह क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। और जब आप 2x का अवकलन कर रहे हो, है ना, अरे 2x किसका है, 2x इस वाले का है, इस वाले के, तो 2x तो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, इसका भी है 2x, ये किसका 2x, ये क्या क्लियर है यहाँ पे, बड़े ध्यान से तसल्ली से बात करें, आपको परेशानी होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। सबका रिजल्ट 2x से 2x ही है। 2x का आपने क्या करा, ये आपने क्या करा, अवकलन 2x का आपने समाकलन करा तो क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। ये तो यही इसी को तो दिखाया केवल, क्या इनको सबको दिखाया, है ना। 2x तो 2x का जो आपके पास क्या होता है समाकलन, इसका भी है, 2x का समाकलन इसका भी है, इसका भी है, 2x का समाकलन इसका भी है, 2x जो है उसका अवकलन, उसका समाकलन कर रहे हो तो ये इतने सारे रिजल्ट होने चाहिए। 2x का समाकलन करने से ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, लेकिन ये तो केवल किसको दिखा रहा है, एक्स स्क्वायर को ही दिखा रहा है। इसीलिए जरूरी है कि ये कांस्टेंट लगाना बहुत जरूरी है ना, इसके इंपोर्टेंस को आप समझें। ये सी लग गया, अब ये सी यहाँ पर 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस का 2 ही हो जाएगा सी। बोलो अब बात समझ में नहीं आई, दिमाग में गई बात, दिमाग में गई कि नहीं, है ना। समझाने की अपन ने कोशिश करी है, बरसों पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दी है, ये लगाना मत भूलना, ठीक है ना। मैं फिर कहता हूँ, मेरी कट गई या जितने भी टीचर हैं उनकी सबकी कट गई है, वो तो एग्जाम दे चुके हैं, आपकी कटनी बाकी है। जब आपकी कटनी बाकी है तो आप इसको लगाना ना भूलें। अनिश्चित समाकलन में
चूंकि निश्चित है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो अनिश्चित समाकलन है तो आप कांस्टेंट लगाना कदापि न भूलें, कदापि ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। इसको मैं भूल जाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको बिल्कुल ना भूलें, है ना। उसकी महत्वता वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इन सबका जब अवकलन करते हो तो 2x आता है, और 2x का जब आप क्या करते हो समाकलन तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है ना। तो यहाँ पर 2x तो एक्स स्क्वायर है, 2x का जब आप क्या कर रहे हो, 2x का जब आप समाकलन कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी तो आ रहा है ना। 2x का समाकलन करोगे तो ये भी तो आना चाहिए, क्योंकि इसी का तो अवकलन ये है। तो इसका मतलब यहाँ पर केवल क्या है, सी लगाना जरूरी है, क्योंकि सी यहाँ पर इन सबको भी दिखाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसे लगाना बहुत जरूरी होता है, बहुत से बहुत जरूरी, क्योंकि ये इसको नहीं दिखा पा रहा है, 2 को -3 नहीं दिख रहा है, केवल ये इसी को दिखा पा रहा है। लगाना बहुत जरूरी है। बोलो है कि नहीं जरूरी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल एंजॉय करोगे सेशन को, ठीक है। बस आप देखते रहें, आपको बिल्कुल एंजॉय की गारंटी मेरी है। आप एंजॉय तो करेंगे ही करेंगे, है ना। अभी लाइट बिल्कुल प्रॉपर होगी, कोई प्रॉब्लम लाइट होगी तभी, ठीक है। अच्छा, आगे अपन बढ़ते हैं और ये फॉर्मूले हैं उन पर अपन अब डिस्कस कर देते हैं। ये समाकलन स्थिरांक को आपको मैंने समझा दिया और मैंने ये बता दिया इसको लगाना मत भूलना, अनिश्चित समाकलन में बिल्कुल लगाना, आप इसको भूलना नहीं, ठीक है। चलो अब अपन इधर लिखते हैं अवकलन, इधर लिखते हैं समाकलन, है ना। कोई अगर यहाँ पर फॉल्ट हो जाता है तो आप उसको बताना जरूर, ठीक है ना। अपन कर रहे हैं ना, गलतियां हो ही जाती हैं, कोई गलती हो जाती है तो उसको आप जरूर बताइए कि हाँ यहाँ पर आपने थोड़ी सी मिस्टेक करी, या फिर आपको समझ में नहीं आया बात, है ना, तो उसको आप जरूर बताएं। चलो देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट, डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट, इसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। समाकलन में, समाकलन इसका बताओ, इसका क्या हो जाएगा, ध्यान देना। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा कांस्टेंट सी। ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना, डी अपॉन डी एक्स कांस्टेंट, इसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो 0 का समाकलन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब यहाँ पर एक समाकलन स्थिरांक है, ये क्या है, ये समाकलन स्थिरांक है। भूले ना, कभी ना भूले, है ना। आप इसीलिए देखो कि जो ये आपको दिखता नहीं है, ये आपको क्या है, ये आपको दिखता नहीं ना, क्योंकि 0 योग का तत्समक अवयव है। 0 क्या है, योग का तत्समक अवयव है, जो आपको प्रेक्षित नहीं होता है। जब आप लिखते हो ना तो ये आपको दिखता नहीं है, ये आपको वहां पर दिखता नहीं, लेकिन होता है। ये योग का तत्समक अवयव होता है, ये आपको नहीं दिखाई देता है। समीकरण जब आप लिखते हो ना तो समीकरण में ये आपको दिखता नहीं, लेकिन होता है, और इसीलिए सी लिखना बहुत जरूरी है। ये सी की महत्ता समझ लें। सी यहाँ पर है ना, ये होता है उसमें, लेकिन आपको दिखता नहीं है, क्योंकि योग का तत्समक अवयव 0 होता है, आपको नहीं दिखता है। तो आपको यहाँ पर ये लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए सी यहाँ पर आप क्या करते हैं, जब रिजल्ट लिखते हैं तो सी जरूर लिखते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखते रहें। यक्स डी अपॉन डी एक्स, एक्स एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का होता है 1, बोलो होता है। अच्छा यहाँ देखें, 1 dx का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा प्लस का c। मैं फिर कहता हूँ इसको लगाना मत भूलना, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स, है ना, ए की पावर x, ये क्या होता है, ए की पावर x, ठीक। यहाँ देखना, ए की पावर x dx, ये ए की पावर x प्लस का क्या हो जाएगा, c लगाना मत भूलना, c बिल्कुल नहीं भूलना लगाना, ठीक है। अच्छा अगला, अगर देखें
अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, बताइए अंडर रूट एक्स का क्या होता है, वैसे आपको ये पता ही होना चाहिए, 1/2 रूट एक्स, 1 क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। अच्छा, यहाँ देखें इंटीग्रेशन, इसका अपन क्या करते हैं, है ना, ध्यान देना थोड़ा सा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, 1/√x dx, इसका बताओ, इसका आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, चलो रिजल्ट आपको मैं दिखाता हूँ, है ना, देखो ध्यान देना, ऊपर लेकर गए माइनस का 1/2 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, इसको ऊपर लेकर के जाओगे, अरे मतलब पावर में 1/2 ऊपर ले माइनस कर देगा, ठीक है। अब यहाँ देखें ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2/2 है ना, माइनस का 1 प्लस का 2/2 है ना, और ये माइनस का 1 प्लस का 2 बटा कितना हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, राइट, बहुत बढ़िया, आराम से, ये एक्स की पावर 1/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, अरे दो में से एक ही बचा 1/2, ऊपर ऊपर ले गए ना, तो 2, ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ध्यान देना, तो 1/√x का मतलब ये 2, मैं इसको डायरेक्ट कर सकता था, नहीं फिर सोचे कि लंबी लंबी धर दिए, फिर आपको क्या लंबी लंबी धर दिए, इसलिए इसको एक्सप्लेन ही कर दिया इस तरीके से, और ये लगाना मत भूलना, क्योंकि ये जो नीचे वाला ना 1/√x का पता करा, दो इधर जाकर के गुणा हो जाएगा ना, दो क्या हो जाएगा, दो इधर गुणा हो जाएगा, तो वही है 2√x प्लस का c, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, 1/√x का क्या लिखोगे, 2√x आपके पास हो जाएगा, और ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया, इस तरीके से प्रोसेस होता है, प्रोसेस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। अभी तो प्रॉपर लाइट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बेसिक फॉर्मूला अभी अपन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मूला ही अपन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, इसको रेस्ट करते हैं, ये सबसे बेसिक वाला, इसको तो अपन छोड़ ही दिया अभी, ये क्या हो जाएगा, एन एक्स, हाँ एन एक्स की पावर n-1, है ना, आप ये याद रखना कि समाकलन अवकलन बिल्कुल उल्टा है, अगर अवकलन में गुणा है तो समाकलन में भाग हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, अगर अवकलन में माइनस है तो समाकलन में वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, बस ये बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया होती है, तो आप ये समझ करके चले, है ना, इस चीज को आपको बिठाना पड़ेगा दिमाग में, ये देखो, इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर n+1 बटे n+1, ये प्लस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाता है क्या, ये प्लस हो जाएगा, ठीक लगाना मत भूलना, ठीक लगाना मत भूलना, ठीक, देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो बराबर क्या होता है 1/x, क्या हो जाएगा, ओके 1/x हो जाएगा, ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो 1/x dx ना, ये कितना होगा, ये तो बिल्कुल उल्टा, लॉग बेस की जहाँ मापांक x होगा, ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगा, मापांक x होगा, यानी जो x होगा वो पॉजिटिव ही होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये हम मापांक x आता है, ठीक है, और ये है ना, ये ऋणात्मक के लिए लॉग एप्लीकेबल नहीं है, लॉग का जो मान क्या है ऋणात्मक के लिए होता है ना, वो पॉजिटिव के लिए होता है, बात आप याद रखें, इसी मैंने कहा यहाँ पर x के लिए वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो क्या रहेगा वो पॉजिटिव, क्या अभी तक सोचिए आपको करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल इसी वे में आप इसको लेकर के चल रहे हैं ना, बिल्कुल जो अपने सीखने को मिले उसी करके सब भी ले रहे हैं, ये है ना, इसे पैरेलल स्टडी कर रही है, इसका आप क्या पढ़ते हैं, एक टू द पावर एक्स, इसका अपन ये पढ़ते हैं एक टू द पावर एक्स लॉग ए, ये अपन पढ़ते हैं, है ना, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस टी, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा,
यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या है, गुणा हो जाता है, यहाँ पर भाग हो जाएगा, तो 23 बराबर x बटे log a बेस की इसका सी हो जाएगा। सी लगाना मत भूलना, मैं भूल जाऊँ या कोई और भूल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगाना मत भूलना, ठीक है? आप लगाना भूल गए तो फिर आप लगाना कुछ करेंगे, ठीक है? आप लगाना मत भूलना, ठीक है? तो जिन तरह बेसिक बेसिक फॉर्मूले तो स्पष्ट तरीके से आप उसको सॉल्व करके लिख सकते हो, ठीक है? अगर किसी प्रकार का कोई मिस्टेक होता है तो आप जरूर बताएं, ठीक है? मैं आपसे बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि दिक्कत हो सकती है, खाली नहीं बताइए, कोई धमका हो या नहीं, हर कोई इंसान सीख रहा है और सही अगर कोई फाल्ट आपको नजर आता है तो आप बिल्कुल बताएं कि हाँ आपसे गलतियां हो रही हैं, तो मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर अपन आगे और बढ़ते हैं, क्या और कैसे चीजें हम और हल में सॉल्व करते हैं ना। फॉर्मूले तो अनेक ही, फॉर्मूले तो क्या है, अनेक ही। नोट करके कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इनको रटने की गई तो ये आपके लिए क्या होगी, मुझे आपके लिए एक हेल्पफुल स्क्रिप्ट होगी, आप इसको रट लीजिए, रट ले ये रट जाता है ना, उसको रट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको रटने वाले सब रट लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ये उपलब्ध तो ये समाकलन फिर ये हम ये साइन एक्स क्या लिखते हैं, कॉस एक्स, हाँ यहाँ पर देखिए cos x dx is equal to क्या लिखेंगे, sin x सब से सब तरीके से आप लिखते हैं तो उल्टा हो जाएगा ना, ये मान dx cos x और माइनस का sin x, माइनस का नाम तो बोलना है यहाँ पर है ना, क्योंकि अगर c वाली जितनी होते हैं सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है? ये क्या हो जाएगा sin x x बराबर क्या लगेगा, माइनस इधर ले लेंगे ना, माइनस का ये क्या हो जाएगा cos x प्लस का c, ये माइनस ये मान dx क्या होता है सेक्स स्क्वायर डेक्स हो जाता है, ठीक है? सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है? ये मान डीएक्स है ना, ये मान डीएक्स, चलो और कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस का कॉसेक स्क्वायर डेक्स हो जाता है, ठीक? यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है, ये क्या हो जाएगा माइनस चला माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक है? माइनस में से राइट बात है, देखिए ये मान डीएक्स सेक एक्स क्या लिखेंगे, सेक एक्स इनटू टेन एक्स, ये मान डीएक्स सेक एक्स, सेक एक्स इनटू क्या हो जाता है, टेन एक्स हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर देखें सेक एक्स इनटू टेन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक? ये मान डीएक्स का कॉसेक cosec x is equal to क्या लिखेंगे माइनस cosec x इनको क्या रहेगा cot x हो जाता है, ठीक है? इमीडिएट सब समझ रहे होंगे ना, ये cosec x तो cot x है ना, dx is equal to माइनस का क्या लिखते हैं, माइनस का cosec x उसका
हर चीज बिल्कुल स्पष्ट है, हर चीज बिल्कुल क्या है अपन लेकर के चलना है, ठीक है। आपको लाइट प्रॉपरली होगी है ना, सारे फॉर्मूले आपको बिल्कुल के याद नहीं करते हैं, ठीक है। आप उसको याद कर लो तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लाइट वाला इसको पूरा ठीक है, लिखा प्रॉपर आपको बिल्कुल होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको भी पता है, अगर कहीं पर भी कोई प्लस माइनस गलती नहीं होनी चाहिए, मैं इसलिए कहता हूँ आप जरूर मेरे को सजेस्ट करेंगे ना, कहीं गलती हो जाती है तो ठीक मैं भी लिख रहा हूँ ना, और कहीं गलती हो जाती है तो आप जरूर बताइएगा। यहाँ पे कहते हैं आप कोशिश करते हैं परफेक्ट लिखें, फिर कहता हूँ गलतियाँ हो जाती है, आप बोलिए ना वो कितना भी आप अच्छा करोगे ना, कहीं कहीं हो ही जाती है, ठीक है। मेरी कोशिश तो हम अच्छे से ही करते हैं, ठीक है। चलो तो ये आपको सब समझ में आ गया होगा, खत्म कर दिया है, ठीक है। फिर alhamdulillah ini terus bisa makan dia makan dia makan dia sambil proses mana mana apa ada bermain dia sesuatu enak dia makan kos lima seks itu sekarang apa dia cantik kan kalau cantik ya dia aku pakai seperti ini kemudian misalnya jadi terlalu apa yang jadi इन दोनों के लिए इन दोनों के लिए berapa under four minus x square minus berapa under four minus x square दोनों के लिए अब देखो ये क्या है पॉजिटिव साइन प्लस है ना, इसी से अपन इसको बना देंगे। अब आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, तो पाई की है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि cos cos इनवर्स x is equal to pi by 2 minus का साइन इनवर्स है माइनस साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं ना, लेकिन हमें यहाँ से क्या पता करना है, साइन इनवर्स पता कर लेना है। साइन इनवर्स बराबर क्या है पाई बाय 2 माइनस का cos इनवर्स, तो ये चीज पता चल गई आपको, साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2। cos इनवर्स x की वैल्यू पर पता लोगे पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स, इसको उधर भेज दोगे ना, और अगर आप साइन इनवर्स पता लोगे तो उसको उधर भेज दोगे। अब यहाँ पर आराम से देखिए साइन इनवर्स x की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिए पाई बाय 2 माइनस का cos इनवर्स x है ना, और ये प्लस का क्या है, ये प्लस का सी हो जाएगा, पाई बाय 2 भी कांस्टेंट है तो देखिए और सी भी कांस्टेंट है ना, ध्यान देना। तो ये माइनस का cos इनवर्स x और ये दोनों कांस्टेंट है तो बड़ा सी और सी से बड़ा बना दिया ना, एक दूसरा नया सी पाई बाय 2 कांस्टेंट है और एक सी कांस्टेंट है, तो दोनों को मिलाओगे तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट है ना। अगर प्लस अचर प्लस अचार है ना, वो भी अच्छे है, अचर प्लस अचर मतलब अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो वो अच्छा ही आएगा, यहाँ पर पाई बाय 2 कांस्टेंट ये कांस्टेंट तो एक अच्छा ही आएगा, तो वो सी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो आपको रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार आप सभी कुछ कर लीजिए। आप अपने अनुसार क्या करिए, तो आपको साइन चाहिए आप ये वाला कर लीजिए, आपको कॉस इनवर्स में चाहिए आप ये वाला कर लीजिए, बहुत बहुत मजा है ना। ये मान लीजिए tan इनवर्स ये मान लीजिए cos इनवर्स और 1 अपॉन प्लस x स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन ये माइनस का 1 अपॉन प्लस x स्क्वायर दोनों के अच्छा, और दोनों के यहाँ पर आपको दिखाते हैं ना, यहाँ पर देखोगे 1 अपॉन इक्वल टू dx का 10 dx बराबर क्या लिखोगे, बराबर है यहाँ पे 10 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। और
इसका से आपको पता है क्या है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है ना, tan इनवर्स पता करो, tan इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 ना माइनस का cot इनवर्स x हो जाएगा, राइट। तो उसको आप पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस का cot इनवर्स x, ये प्लस का सी हो जाएगा, ये पाई बाई 2 कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट है ना, तो माइनस का कॉट, ध्यान देना है ना, इसमें प्लस माइनस का खेल और प्लस का एक बड़ा सिग्मा है, तो बड़ा सिग्मा है ये हम जान के कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको टेन वाला चाहिए इसका यूज कर लीजिए, कॉट वाला चाहिए इसका यूज करिए, कॉट क्या होता है ये बताओ, क्या मजे आ रहे हैं नहीं आ रहे ना, बिल्कुल तसल्ली से आराम से एक और बचा हुआ है उसको लेके फिर इसको अपन सेशन को कंक्लूड करेंगे, फिर आगे सेशन में अपन कुछ फॉर्मूले किस तरीके से यूज करते हैं इनका यूज बिल्कुल बेसिक पढ़ो, समाकलन का बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, बेसिक पढ़ लेते हो फिर आपको प्रॉब्लम आगे साल खत्म हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आती नहीं बोलने लगता है ना, क्योंकि देखो हमेशा समाकलन की और तमाम प्रकार के समाकलन यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे, तमाम तरीके से समाकलन निकालने के लिए, लेकिन यहाँ ये फॉर्मूले पर तो आप सीख लो पहले, उसके बाद फिर सब कुछ करोगे ना, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है, वो कर लेते हैं फिर अपन इसको नोट करें फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। क्या है आपके पास, क्या डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, आपके पास है ना, ये डी अपॉन डी एक्स और फिर इसका 1 अपॉन, अब उसको याद कर लेना, ठीक है। अच्छा देखो तो क्या करेंगे, देखो आप 1 अपॉन एक्स dx इस पर तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लिख देंगे पास से इनवर्स x प्लस का sec, तो बढ़िया, क्योंकि आपको पता है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, sec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का cosec इनवर्स x है, यहाँ पर देखो हमने पाई बाई 2 माइनस का cosec इनवर्स x और ये पास क्या हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये करंट का नाम है, ये चीज आपको जरूर याद रखना, चलो ये फॉर्मूले आपने लगभग फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, आपका कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एंजॉय आपने किया होगा, आपने पूरी कोशिश करी है आसपास करने की, हर फॉर्मूले को टच करने की पूरी कोशिश करी है, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको मेरे बगल में जरूर लाएं, मैं आपका आभारी होगा, आप कभी आपको जाती है मैं कहता हूँ, लेकिन उस चीज को मुझे तो कहता हूँ ना कि आप उसको मेरे बगल में लाते हैं ताकि मैं उसको सही कर सकूँ, फिर आपको तरफ होंगे कोई प्रॉब्लम और कोशिश तो करते हैं अच्छे से करने की, जल्दी मिस्टेक नहीं जाती तो अच्छे होता है, तो बस आज इतना ही। अगले सेशन में अपन इस पर बेस्ड जो है ना जो मानक स्टैंडर्ड इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, करेंगे आराम से, बस आपके क्या थैंक यू।